फ्रेंड्स नमस्ते। आई एम सी राम लक्ष्मण नौलखा। आप देख रहे हैं मेरा प्रोफेशनल चैनल CA राम लक्ष्मण नौलखा। दिस इज़ रिगार्डिंग नेफ्रा ऑर्डर नंबर 027/2024 dated 23rd of December 2024 and involvement parties are G Entertainment Enterprises Limited, that is GEL, and Deloitte Hoskin and Sales LLP, an assurance firm. So in this order I have already discussed in my earlier episodes what has been lapsed in the related party, what has been lapsed in determining those charged with governance, and in another whether email mounts or counts as a regular documentary evidence also been NAFRA has commented upon. Now today in one more important aspect of that order, EQCR partner, engagement quality control reviewer, is compulsory to be appointed by the listed entity for all the engagement carried out by the audit firm. It can be a partner, but it can be it has to be only CA, either from the internal or from the external. What NAFRA has observed regarding lapse of EQCR partner. Just listen this, para 64. EQCR partner was charged with failure to exercise due diligence. Again, due diligence, समझ लो क्या होता है due diligence, and professional skepticism, इसको तो दिल में उतार लो, in the conduct of his duties regarding the FD. फ्रेंड्स बैकग्राउंड इतना बता देता हूँ कि 200 करोड़ की एक FDR जी के चेयरमैन ने लेटर के माध्यम से यस बैंक को इन्फॉर्म किया रिजर्व करने के लिए। यस बैंक ने उनको अपनी दूसरी उनकी ग्रुप कंपनियों के ड्यूज के सामने एडजस्ट करके और स्क्वायर अप कर दिया, और उसी मैटर में किस एक्सटेंट तक ऑडिटर ने इंक्वायरी की, कब पता चला, ये सारी कहानी आप ऑर्डर में ही पढ़िए, मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ। मेरा मैसेज ये है कि ज़्यादातर ऑर्डर में EQCR पार्टनर ने अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं की है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन है कि हम बड़ी बड़ी फर्म बनाते हैं, बड़े बड़े ऑडिट करते हैं, EQCR पार्टनर अपना इंटरनल ही हम अपॉइंट कर लेते हैं CA को, जो आपका रोज़ उठने बैठने वाला पार्टनर फ्रेंड होता है या रिलेटिव होता है या लाइक दैट वे, यानी कि सिंपैथी तो कहीं कहीं रहती है कि यार मेरा दोस्त एंगेजमेंट पार्टनर कोई गलती थोड़ी करेगा, और वही स्टाफ और वही आदमी और वही सब लोगों को हम यूज़ करके EQCR पार्टनर अपना जजमेंट दे देता है। और जब पूछा जाता है कि EQCR किया है या नहीं किया है, तो जनरली सभी फर्म यही बताती है कि किया है, और करने जाने के बाद जब हम डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ भी हमें ऐसा नहीं मिलता जिससे ये कहा जाए कि उन्होंने सिग्निफिकेंट मैटर्स को जो ऑडिट रिपोर्ट के पहले के हैं उनको, और वर्किंग एंड ओवरऑल डिस्कशन विद एंगेजमेंट पार्टनर किया या नहीं किया तो कौन से पार्ट पे एडिशनल सपोर्ट गाइडेंस दिया, कौन से पार्ट पे अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की, समथिंग लाइक दैट वे। नॉर्मली मैंने अभी तक रिटर्न फॉर्मेट कोई ऐसा EQCR पार्टनर का एवेल्यूशन का या रिपोर्टिंग का देखा नहीं, बट यहाँ हम देख रहे हैं EQCR पार्टनर की लैब्स। जैसा कि मैंने बोला, NAFRA है चार्ज द EQCR पार्टनर with failure to exercise due diligence and professional skepticism in the conduct of his duties regarding the FD in the matter. Further, para 65 में NAFRA कह रही है, reply of EQCR shows he fully agreed with engagement team in all matters related to the FD closure. FD क्लोजर जो कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में ये पूरा केस चल रहा है रिलेटेड पार्टीज का, तो जनरली ऐसा हो रहा है कि सारे EQCR पार्टनर एंगेजमेंट टीम के साथ मिलकर एग्री करते हुए चलते हैं, यानी कि डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन लिस्टेड होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होना चाहिए, ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए। इट्स ए ओवरऑल स्क्रूटनी ऑफ द proposed balance sheet, proposed working paper of the engagement team, the system procedure followed,
I have been advising many of the firms in my review also to make somebody to review their papers periodically, even before completion of audit or after completion of audit. This will support lot of deficiencies to be repaired, यानी कि ठीक करने का मौका मिलेगा. तो यहाँ नफरा ने कहा कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 220, EQCR will discuss all significant matter with engagement partner. अभी ये डिस्कस यहाँ राइटिंग में किया नहीं, ये लिख रहा है आगे नफरा. None of the papers shows that EQCR was carried with the objective review by the EQCR partner. No documentation of discussion in this regard, which is mandatory as per SA 220. No documentation. कितनी बड़ी लैप्स हो सकती है. एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर, क्या इतनी बड़ी फर्म में इतनी बड़ी लैप्स? जस्ट सरप्राइजिंग. कैसे लिख रहा है नफरा. फ्रेंड्स, ऐसे 220 बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं बहुत जगह अपने ट्रेनिंग सेशन में कहता हूँ, ऐसे 220 अगर किसी ने अच्छे ढंग से समझ लिया तो कोई लैप्स रहेगी नहीं. ये तो केवल एक पर्टिकुलर ऐसे 220 का पार्ट है. EQCR पढ़ें, मैं सब चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप EQCR की रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ें. लिस्टेड के लिए तो है ही है, पर नॉन लिस्टेड के लिए भी, पब्लिक एंटिटीज़ के लिए भी, पब्लिक इंटरेस्टेड एंटिटीज़ के लिए भी और अदरवाइज भी आपको EQCR रिव्यू, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना चाहिए, क्वालिटी रिव्यू के अलावा भी. तो ये आपका डिसीजन है. आप ऑडिट फर्म के प्लान एंड पॉलिसी SQC1 और बाकी सब स्टैंडर्ड में भी ये चीज़ें लिखी है. इंस्टीट्यूट ने अपना काम 2010 में बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन क्या हम कहाँ हैं, हमें सोचना है फ्रेंड्स. ये बहुत बड़ी लैप्स है. अभी तक मैंने जितने भी ऑर्डर्स नफरा के देखे हैं, उनमें सब में EQCR को पकड़ा गया है. और EQCR को यहाँ पे भाई और बहनों क्या पेनाल्टी EQCR देखा जाए तो बाहर का भी हो सकता है, अंदर का पार्टनर भी हो सकता है. अब देखिए यहाँ पे EQCR को आई थिंक EQCR को जो दिया है, पेनाल्टी भी दिया है और डिबारमेंट भी किया है. फर्म को तो किया ही है, एंगेजमेंट पार्टनर को भी किया है, और नफरा ने EQCR पार्टनर को भी किया है. अच्छा नहीं लगता है, भले वो पेनाल्टी 5 लाख की हो या 1 लाख की है या मत हो पेनाल्टी. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम सब अपने ऑडिट क्वालिटी को सुधारें, केवल फॉर्मेलिटी और कंप्लायंस नहीं करें. बड़ी फर्म अगर ऐसी मिस्टेक्स कर सकती है तो थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है मुझे कि छोटी फर्मों का क्या हाल होगा. छोटी फर्म तो 70% छोटी फर्म्स है इंडिया में. तो बड़ी फर्म को भी मेरा मैसेज है कि प्लीज़, फीस चार्ज करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बट डोंट कंप्रोमाइज. इससे नाम खराब सबका होता है, इंस्टीट्यूट का होता है, मेंबर्स का होता है, और हम सबका होता है. मैसेज गोज रॉन्ग and then more scrutiny, more intensive approach of the regulatory authority comes and falls on us. आपके पार्टनर्स को, जो लोग ट्रेंड नहीं हैं उनको ट्रेनिंग दें. आपके टीम को, एंगेजमेंट टीम को, अगर पार्टनर, हर चीज़ तो पार्टनर कभी कभी देखता भी नहीं है, क्योंकि पूरी एंगेजमेंट टीम काम करती है. एंगेजमेंट टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना अगर आपने ऑडिट पर लगाते हो तो ये गलतियाँ होना स्वाभाविक है. मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेनिंग 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 मस्ट मस्ट मस्ट. क्वालिटी ऑफ ऑडिट, क्वालिटी ऑफ असेट्स एंड असेट्स ऑफ द फर्म. कीप ट्रेंड, कीप ऑन ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग. धन्यवाद, नमस्ते. देखते रहिए CA राम लक्ष्मण नौलखा.